वेलकम टू निशात फिजिक्स क्लास। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सामने जो आपके क्वेश्चन है इसे देखिए, मैं इसे रीड कर रहा हूं। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई a string in an electric field of 400 Newton per coulomb acting downwards. Calculate the tension in the string. What will be the tension if the charge on the sphere were -6 माइक्रोकूलम? सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं कि एक धागे से एक मास जो 1 ग्राम का है वो हैंग कर रहा है रिजिड सपोर्ट से, उस पे +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो 400 न्यूटन कूलम है वो काम कर रहा है। अब ये बताना है कि उसमें टेंशन कितना होगा, उस थ्रेड में, उस धागे में टेंशन कितना होगा, और अगर पॉजिटिव 6 माइक्रोकूलम से हटा के निगेटिव 6 माइक्रोकूलम अगर हम चार्ज कर दें तो टेंशन कितना होगा। सबसे पहले अगर हम एक 11th का एक कंसेप्ट आपको बताएं यहाँ पे, अगर आपके माइंड में नहीं हो तो, अगर कोई भी अगर रिजिड सपोर्ट है, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट जैसे सीलिंग है बहुत रिजिड, और यहां पे हमने एक बॉडी डाल दी, सिंपल एक बॉडी है जिसका मास m और g, ये हमारा वेट mg है, वेट mg है, तो टेंशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और किसी भी स्ट्रिंग में, धागे में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो जो टोटल फोर्स काम करता है उसके बराबर होता है। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है? mg, तो इसमें टेंशन mg होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग बात है, सिर्फ मास ही नहीं है बल्कि वो चार्ज मास है, वो चार्ज बॉडी है, तो हम उसमें फाइंड करने जा रहे हैं कि उस केस में टेंशन कितना होगा। इसमें दो पार्ट है, एक +6 माइक्रोकूलम के लिए और दूसरा -6 माइक्रोकूलम के लिए। तो सबसे पहले हम +6 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है, ये कितना होगा? Q इक्वल टू +6 माइक्रोकूलम इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जब हमने कन्वर्ट किया कूलम में ऐसा सिस्टम में, मास m कितना है? 1 ग्राम, एंड दैट इज 1 इंटू 10⁻³ kg। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये कितना है? ऐसा सिस्टम में ये मेरे ख्याल से, या दैट इज 400 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा ऐसा सिस्टम में है, न्यूटन पर कूलम। ये तीनों चीजें दी हुई है, सिर्फ एक क्वांटिटी निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन क्वांटिटी, ये निकालना है हमको कि इसमें टेंशन क्या होगा। टेंशन इक्वल टू सीधे लिखिए क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहां पे हम यहां पे ये सपोर्ट बना रहे हैं हम, और यहां पे ये एक बॉडी है जिसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये भी डाउनवर्ड है बाय द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, और टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है। क्लियर? टेंशन ऊपर की तरफ। हमें अभी टेंशन फाइंड आउट करना है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट टेंशन। अब हम नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट डाउनवर्ड फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो टेंशन के बराबर होगा। इसलिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन बराबर होगा, इक्वल होगा, जो नीचे की तरफ हमारा फोर्स काम कर रहा है, टेंशन भी फोर्स होता है, याद रखिएगा। अब हम नीचे टेंशन इक्वल टू कितना होगा? नीचे की तरफ सबसे पहले हमारा जो फोर्स होगा वो होगा QE। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स हो जाता है, तो QE हो गया, अब प्लस mg। अब जरा देखिए, चार्ज कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻6। चार्ज का हम साइन नहीं लेते, हम डायरेक्शन चार्ज का ले चुके हैं।
इसलिए हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे। तो 6 इंटू 10 पे पावर -6 ये हमारा Q हो गया। नाउ E 400 न्यूटन पर कूलम प्लस मास 1 इंटू 10 पे पावर -3 kg और G आप जानते हैं हम 9.8 के बराबर लेते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1.22 इंटू 10 पे पावर -2 न्यूटन। इसका मतलब है कि इस एक्सट्रीम में जो टेंशन डेवलप होगा वो 1.22 एंड 10 पे पावर -2 न्यूटन के बराबर होगा। तो ये अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम चार्ज पॉजिटिव के जगह हम निगेटिव ले लें, ठीक है, मास भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम। अब ये पॉजिटिव की जगह हमारा फील्ड जो है निगेटिव है, हमने निगेटिव ले लिया। जब यहां पे फील्ड निगेटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये फोर्स हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा। QE हमारा कहां काम कर रहा है? अब ऊपर की तरफ। Q मल्टीप्लाई बाई E। अब QE हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमें टेंशन निकालना है, क्योंकि हमें दो फोर्स ऊपर काम कर रहा है, टेंशन भी ऊपर, QE भी ऊपर। तो हमें सिर्फ जो है एक टेंशन किसके बराबर होगा? हम mg में से QE को हम माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा फोर्स हमें निकल जाएगा। ओके, इस केस के लिए क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कि mg और QE फोर्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे जो टेंशन है, टेंशन इक्वल टू दैट इज mg एंड माइनस QE। m यहां पे 1 इंटू 10 पे पावर -3, मास G 9.8, अब माइनस Q कितना है? 6 इंटू 10 पे पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 400 न्यूटन पर कूलम। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 0.76 इंटू 10 पे पावर -2 न्यूटन के बराबर होगा। तो इस केस में इतना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब हम जस्ट अंडरस्टैंड, अब हम दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू। अब सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। यहां है ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, ठीक है। अगर दो चार्ज, क्वेश्चन को समझिए, हम यहां पे क्यों बना रहे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये दो चार्ज है, यहां पे ये एक चार्ज है, ये चार्ज 4 माइक्रो कूलम और ये चार्ज 9 माइक्रो, तो चार्ज 4 माइक्रो कूलम और 9 माइक्रो कूलम, ये दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। हम यहां पॉजिटिव लिख देते हैं, ये पॉजिटिव है। और दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन यहां पे दो तरह से पूछा जाता है। कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा? नंबर 1 ये पार्ट पूछ सकते हैं, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पॉइंट। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस क्वेश्चन को हमें कई तरह से पूछ सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि हमें वो पॉइंट निकालो, +4 माइक्रोकूलम और +9 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्ज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमें वो पॉइंट निकाल के बताओ जहां पे इक्विलिब्रियम लाई करे, जहां पे फील्ड 0 हो। और ये भी कह सकते हैं कि अगर वहां पे कोई चार्ज रखें, अगर कोई चार्ज गलती से वहां पे आ जाए तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 हो वहां फोर्स नहीं होगा। तो एग्जाम में 3 तरह से सवाल पूछा जाएगा। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा पूछा जाएगा फाइंड आउट
अ पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उस जगह को निकालो जहां पे फील्ड जीरो। और तीसरा पूछा जाएगा उस पॉइंट को निकालो जहां पे अगर कोई चार्ज आ भी जाए तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन को हम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। हमेशा याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हेवी चार्ज होता है उससे दूर होता है और लाइटर चार्ज के नजदीक होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये पॉइंट +9 माइक्रोकूलम से दूर है और +4 माइक्रोकूलम के नजदीक है, ठीक है। अब ये हम यहां से, हमने इसको मान लिया, यहां से इस दूरी को हमने ए मान लिया, दिस इज डिस्टेंस इज ए। तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 माइनस ए, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे फील्ड क्या होगा, ये दोनों की वजह से फील्ड जो है, अगर हम दो चीजें, दोनों की वजह से फील्ड यहां पे क्या होगा, 0 होगा। हमने यहां पे हम माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट नहीं करेंगे और सेंटीमीटर को भी हम मीटर में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं कि बाद में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है तो यहां पे कन्वर्जन जरूरी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट सेम हमारा होगा। ओके, अब यहां पे ये सपोज कर हमने अब ये मान लिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और सी जो है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हमने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड होता है, तो ये हमारा ए होगा, ई ए। ये सी पॉइंट को ये ए, इसका मतलब हुआ कि जो ई ए है वो +4 माइक्रोकूलम का फील्ड है, ई ए +4 माइक्रोकूलम का फील्ड है। और ये ईबी, इसका नाम हमने रखा ई बी। ये जो ईबी है, ईबी ये +9 माइक्रोकूलम का फील्ड है और दोनों बराबर है, तो हम इस तरह से लिखेंगे ई ए इक्वल टू ई बी बाई द क्वेश्चन। ये दोनों इक्विलिब्रियम है इसलिए हमने बराबर किया। सबसे पहले हम के को लेके आते हैं, आपको मालूम है, इनटू ई ए किसका फील्ड है, 4 माइक्रोकूलम का, तो हमने 4 लिखा माइक्रोकूलम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेम में लिखेंगे तब भी। डिस्टेंस कितना है, ए, हमने ए लिख दिया और फील्ड का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया। सेम ईबी के कितना है, 9 माइक्रोकूलम लिख दिया हमने। और यहां पे 10 - ए के डिस्टेंस पर है, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा 10 - ए, तो 10 - ए हमने कर दिया यहां पे स्क्वायर। ओके, के कैंसिल आउट, ठीक है ना, यहां भी के कैंसिल आउट। तो फाइनली हमें क्या मिला, 4/a² इक्वल टू 9/10 - a²। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या होगा, 2a 2/a इक्वल टू 3/10 - a। टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3a इक्वल टू 210 - a एंड 3a इक्वल टू 20 - 2a। 20 - 2a, 5a इक्वल टू 20 एंड a इज इक्वल टू 20/5, a इक्वल टू, अब हमें सेंटीमीटर में लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, इसलिए कि हमने सेंटीमीटर में ही पूरे वैल्यूज दिया है। इसका मतलब है हम एग्जाम में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो और भी अलग रास्ता हम बता देंगे आपको। यहां लिखेंगे कि +4 माइक्रोकूलम से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, +4 माइक्रोकूलम से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, और 9 माइक्रोकूलम से ये दूरी 6 सेंटीमीटर की दूरी से होगा, इसी तरह। अब इस क्वेश्चन में कभी सेम क्वेश्चन है, अगर ये दोनों चार्ज निगेटिव हो गए तो क्या होगा, हम दोनों चार्ज अगर निगेटिव, हम अलग से हम कर देते हैं, सपोज कीजिए सेम क्वेश्चन, अगर हम यहां पे दिस चार्ज इज -9 माइक्रोकूलम एंड दिस चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम, सेम दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड सेम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, दिस इज द इक्विलिब्रियम।
हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मतलब रखेंगे। यहाँ भी 9 माइक्रोकूलम -4 से बड़ा है इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 9 क्या बात करते हैं, यहाँ साइन से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे -9 नहीं बल्कि हम 9 और 4 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एट्रैक्टिव होता है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज का एट्रैक्टिव होता है, तो हमारा ये इधर हो जाएगा, दिस इज द ईए, दिस इज द ईए एंड दिस विल बी ईबी। किसी चीज की इक्विलिब्रियम में रखने के दो तरीके होते हैं, या इक्वल फोर्स से दोनों पुल कर रहे हैं, जैसे ये दोनों इक्वल फोर्स से पुल कर रहे हैं, और ये क्या है, दोनों इक्वल फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो पुश एंड पुल। ठीक है, दोनों केस में यहां पर क्या, ये जो है देखिए यहां पर क्या है कि सी को ये पुश कर रहा है, सी पॉइंट को ए पुश कर रहा है और सी पॉइंट को बी पुश कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इक्विलिब्रियम पुशिंग की वजह से होता है, और दोनों अगर निगेटिव है तो इक्विलिब्रियम पुलिंग की वजह से होता है। लेकिन दोनों के आंसर में हमारा आंसर जो है ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ही आएगा। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स पुलिंग होगा, यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स पुशिंग होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम अगर निकाल लें तो दो पॉजिटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम इन लाइन ज्वाइनिंग जो होता है उसके अंदर होता है, दो निगेटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम जो चार्ज को लाइन ज्वाइन करता है उसके बीच में होता है। अब हम देखने जाएंगे कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज अगर निगेटिव है तब इक्विलिब्रियम का क्या होगा। जस्ट वेट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे सेम हमने वही रखा है, यहाँ पे ये +4 माइक्रोकूलम एंड दिस पॉइंट इज बी, और ये पॉइंट बी है -9 माइक्रोकूलम। यहां पे एक चीज बहुत ही क्लियर है कि -9 माइक्रोकूलम एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक पहले की तरफ 10 सेंटीमीटर। यहां पे सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना, ओनली वन कंसेप्ट, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम कभी भी ए और बी के बीच लाइन नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल बिटवीन ए बी। इक्विलिब्रियम ए और बी के बीच में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी। अब क्वेश्चन उठता कहां होगा इक्विलिब्रियम, ये लाइटर चार्ज के नजदीक होगा और बाहर होगा। तो अब ये देखिए +4 और यहां पे ये हमारा कितना -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम। तो 9 मैग्नीट्यूड में बड़ा है और यहां पे +4 मैग्नीट्यूड में 4 छोटा है, साइन से मतलब नहीं है। तो इक्विलिब्रियम बाहर होगा, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी, लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड। नंबर 1 पॉइंट लिखते जाते हैं, कॉन्सेप्ट है ये। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, नियरर टू लाइटर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, लाइटर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। अब एक चीज बहुत क्या क्लियर हो गया कि +4 जो 4 है और -9 में साइन को हटा दें तो 4 मैग्नीट्यूड में छोटा है, लेकिन अपोजिट साइन है इसलिए यहां पे लाई करेंगे, यहां इस पॉइंट पे। अब ए का क्या, ए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या होता है, पुशिंग। तो यहां पे जो सी का हमें फील्ड निकालना है, इसको ये पुश किया, ये हमारा हो गया ये, और हमारा बी क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, तो ये हमारा ईबी हो गया, लेकिन दोनों बराबर है। और ये जो सी है यहां से ए दूरी पर है। चलिए कोई बात नहीं, हम सीधे लिखेंगे ई ए इक्वल टू ई बी। ओके, अब ये जो ए है, ए का फील्ड जो ए है वो ए दूरी पर है, तो हम लिखेंगे के
इंटू 4 माइक्रोकूलम, ओके, और डिस्टेंस कितना a, तो दैट इज द a स्क्वायर। अब जरा बीपी आइए, जो एट्रैक्टिव है, फील्ड एट्रैक्टिव है, इस केस में ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक a है, तो ये जो b से कितनी दूरी होगी, दिस इज 10 एंड दिस इज a, 10 प्लस a बढ़ जाएगा दूरी, पहले मैंने माइनस किया था, ये दूरी 10, ये दूरी a, तो 10 प्लस a, तो सेम k इंटू 9 माइक्रोकूलम एंड 10 प्लस a, बहुत आराम से k को कट कीजिए और बाकी फाइनली माइक्रोकूलम तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो यहां हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम स्क्वायर भी ले लेते हैं, तो स्क्वायर ले लेंगे तो 2 अपॉन a, टेकिंग स्क्वायर, एंड दैट इज 3 अपॉन ये स्क्वायर है, तो 10 प्लस a, क्रॉस ले लिए तो 3a, और इधर हो गया 20 अब प्लस 2a। आप यहां पे माइनस कर लीजिए, तो a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब ये कि लाइटर चार्ज से फ्रॉम पॉइंट ए, से फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए कितनी दूरी होगी, 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी ए प्लस 10, तो a प्लस 10 एंड दैट इज 20 प्लस 10 एंड 30 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारा आंसर है 30 सेंटीमीटर। ये कंसेप्ट आपको तीनों मालूम होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन को बोर्ड में बच्चे बहुत गलती करते हैं कंपटीशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।